शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार है। माता पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार है। सभी देवी देवताओं के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार है। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार है। धरती माता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार है। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार है। माता पिताओं के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार है। साहेब भैया नीलम दीदी के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है। पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना है और तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। दया किस तरीके से मांगना है कि जैसे दरवाजे पे भिखारी आता है, माँ भिक्षा दे दीजिए, माँ 2 दाना दे दीजिए, माँ कुछ खाना दे दीजिए। दया से, भाव से, प्रेम से हमें देवों के देव महादेव से आंचल फैला के, दामन फैला के दया मांगना है। देवों के देव महादेव, आप तो महान सर्वश्रेष्ठ देवता हो। गुरु जी दया कीजिए। इसी तरीके से हमें दया मांगना है और आने जाने वालों को भी हमें समझाना है, अनजान व्यक्तियों को हमें समझाना है। बहन, हम शिव के शिष्य बन गए हैं, आप भी शिव के शिष्य बन जाइए। भैया, हम शिव के शिष्य बन गए हैं, आप भी शिव के शिष्य बन जाइए। देवों के देव महादेव तो ऐसे हैं, बिन सोचे समझे हर किसी को वरदान दे देते हैं। बहुत सीधे हैं, बहुत भोले हैं। बिन सोचे समझे हर किसी को वरदान दे देते हैं और सब पर दया बरसाते हैं। और 1 से 8 बार से देवों के देव महादेव से हमको प्रणाम करना है। रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हो, सांस द्वारा कर सकते हो, उंगली द्वारा कर सकते हो, जैसे आपका मन चाहे जैसे ही कर सकते हो। गुरुजी ये नहीं कहते हैं कि मेरा कोई टाइम से नाम लो। गुरुजी का तो कहना है कि आप अपना काम भी करते रहो और मेरा नाम भी लेते रहो। इसी तरीके से देवों के देव महादेव से दया मांगते रहना। और गुरुजी तो महान सर्वश्रेष्ठ देवता है। इसी तरीके से हमको आने जाने व्यक्तियों को समझाना है। देवों के देव महादेव की आधी कहानी सुनने पे अपमान होता है और पूरी चर्चा सुनने पे सम्मान होता है। तो मैं तो यही कहती हूँ गुरु और गुरु बहन भाइयों से कि आप देवों के देव महादेव को गुरु बना लीजिए। और ये गुरु महान सर्वश्रेष्ठ देवता है, इन्होंने ही पूरा ब्रह्मांड रचाया है। इसी तरीके से करना है। आइए, आप सबका कमलेश भक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आपको एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ। एक बुढ़िया माता थी और उनके पति थे। तो दोनों पति और पत्नी एक दिन कहीं बाजार जा रहे थे। तो कैसे करके और उनके एक्सीडेंट हो गया। तो दोनों पति और पत्नी दोनों ही खत्म हो गए। तो उन्होंने, जो पति थे, उन्होंने बड़ी बहन के घर जन्म लिया और पत्नी ने छोटी बहन के घर जन्म लिया। तो अलग अलग दोनों पति पत्नी ने जन्म ले लिया। तो वो दोनों जहाँ जन्म लिए थे वो दोनों बहन थी। तो बच्चे थोड़े छोटे थे, अनजान थे, तो उनको कुछ नहीं पता था। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। 5 साल 6 साल के बच्चे हो गए। तो एक दिन बड़ी वाली बहन थी, उसने कोई प्रोग्राम करवाया तो अपनी छोटी बहन को बुलाया। तो लड़की साथ आई और लड़का तो अपने घर था ही। तो जब लड़की ने और लड़का ने एक दूसरे को देखा तो एक दूसरे देख करके बहुत खुश हुए और वो साथ में ही खाए और साथ में ही सोए और साथ में ही दोनों मिलकर खेले। एक दूसरे से कहीं कोई भी दूर न जाए। तो सब कोई कहने लगे कि भाई, तुम्हारे बच्चों में बहुत प्यार है। मौसी एक मौसी का लड़का है, एक की लड़की है, तो दोनों में बहुत प्यार है। लेकिन ये बात कोई नहीं समझता था कि ये पति और पत्नी है।
समय चलता रहा तो 10 दिन 15 दिन और एक छोटी वाली आई थी बड़ी वाली के घर प्रोग्राम में, तो वही दोनों बच्चे आपस में मिल गए। तो जब 15 दिन हो गए पूरे, तो छोटी वाली कहने लगी कि अब हम बहन अपने घर जाएंगे। तो उस लड़की से कहा कि बेटी चलो अपने घर। तो लड़की कहने लगी कि मैं अपने घर नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी। फिर लड़का से कहा कि भाई भैया आप मेरे साथ चलो। तो लड़का भी कहने लगा कि हम एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते हैं, क्यों कि धीरे धीरे बच्चे 10-12 साल के हो गए तो एक दूसरे को समझने लगे कि हम पति और पत्नी हैं। लेकिन इस बात को कोई तीसरा नहीं जानता था। तो लड़की लड़का को न छोड़ती थी और लड़का लड़की को नहीं छोड़ती थी। धीरे धीरे समय चलता रहा तो छोटी वाली बहन थी तो अपने घर चली गई और लड़की को वहीं पे छोड़ गई। तो कुछ दिन बाद उसने कहा कि अब मैं अपनी बेटी को लेके आती हूँ। तो बेटी को जब लेने गए तो बेटी ने साफ इनकार कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं इनको छोड़ के नहीं रह सकती हूँ। और लड़का भी कहने लगा कि मैं इसको छोड़ करके नहीं जाऊंगा। तो बेटी और बेटा दोनों बड़े हो गए, शादी योग्य हो गए। तो जब शादी के लिए कहीं लड़का देखने की चर्चा की, तो लड़का कहने लगा कि मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी तो पत्नी यही है। तो इसी तरीके से और लड़का ने भी साफ इनकार कर दिया और लड़की ने भी साफ इनकार कर दिया। तो जब गांव के बड़े बूढ़े आदमी, जोरे, मुखिया और प्रधान बुलाए सारे, तो बच्चों से हकीकत पूछा कि आपकी हकीकत है क्या कि तुम एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते हो। तो दोनों ही बच्चे शादी योग्य हो गए थे। तो लड़के ने कह दिया कि ये मेरी पत्नी है और लड़की ने भी कह दिया कि ये मेरे पति हैं। तो दोनों से पूछने लगे गांव के प्रधान और मुखिया, कहने लगे कि बेटा ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो दोनों बहन है, आपने दोनों बहनों के घर पर जन्म लिया है, तो आप पति पत्नी कैसे हो सकते हैं। तो लड़का और लड़की ने सारी बातें बताई कि हम लोग शंकर भगवान के परम प्रिय भक्त थे, हम चर्चा करते थे और 3 सूत्र का पालन करते थे, इसीलिए हमें भगवान ने दूसरे ही जन्म में हमें दोनों पति पत्नी को मिला दिया। तो इतनी बात सुनी सबने सुनी। तो दोनों बच्चों की शादी धूमधाम से दोबारा से कर दी। तो दूसरे भी जन्म में पति और पत्नी दोनों मिल गए, तो दोनों की शादी हुई। तो दोनों बहुत खुश हुए और अपना जीवन हंसी खुशी दोनों अपना जीवन काटने लगे और लड़का अपने घर ही रहने लगा हंसी खुशी का दोनों का जीवन कटने लगा। और दूसरे ही जन्म में पति पत्नी दोबारा से फिर मिल गए, क्यों कि वो शंकर भगवान के परम प्रिय भक्त थे। तो गुरुजी तो ऐसे हैं कि गुरुजी तो वरदान बिन सोचे समझे देते हैं, बिन सोचे समझे वरदान दे देते हैं। तो मैं तो यही कहती हूँ कि देवों के देव महादेव महान सर्वश्रेष्ठ देवता है, आप उन्हीं को गुरु बना लीजिए। और देखो दोनों पति पत्नी को दूसरे जन्म में गुरुजी ने मिला दिया। मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। और लास्ट में कमेंट में